बोलो बेटा। गुरुदेव, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। क्या नाम है? हिमेश कुमार। बताइए, तारीख बताइए। 21 नवंबर 2002 और समय रात के 1:57। कहाँ का जन्म है? रामनगर, वाराणसी। वाराणसी। जी। वाह भाई वाह, धन्यवाद। कितने दिन में जाती हो विश्वनाथ के दर्शन करने? नहीं जाती? बहुत समय हो जाता है गुरुजी, होता है ऐसा। भीड़ रहती है। अब आपके घर ही में बैठे ना, इसलिए। आपके घर के सामने तरफ कोई ठेकेदार व्यक्ति रहता है? ठेकेदार जो मकान बनवाता है, रोड बनवाता है, ऐसा कोई है घर में? और पिताजी वगैरह हैं कोई साथ में? आए हैं? बुलाओ उनको, वो बताएंगे। सो रहे हैं? अरे रहन दो रहन दो रहन दो, चलो कोई बात। आपके घर के सामने कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो लंगड़ा के चलता है, पोलियो हो, पैर खराब हो? जी, सही बात है। ये कुंडली बताती, ठीक है ना? कुंडली के अनुसार आपके भाई को क्या बहुत बड़बड़ करने की आदत है, बोलने की? जी, सही बात है। ये कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें, क्या जी, करें? सही बात है। बहुत सेंटिमेंटल है, सही है? सही बात है। आपके पिताजी यानी इस बालक के पिताजी जी। को गले में कोई तकलीफ या कमर में कोई नस दबना, नसों से संबंधित कोई समस्या है? गले में रहती है खराश, गले में तकलीफ और है? कमर में भी तकलीफ रहती है। ठीक है, कुंडली सही है। बताओ क्या जानना है? उनके भविष्य के बारे में जानना था गुरुजी, भविष्य के बारे में क्या प्रश्न है? कि आगे वो क्या करेंगे। अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी भी नहीं करेगा और बहुत समय तक नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा योग है कि इसको धीरे 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 सफलता मिलेगी। एक झटके में सफलता नहीं मिलेगी, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। इसके लिए अगर एक नीलम रत्न पहना दिया जाए तो ये जल्दी सफल हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या जॉब करेगा कि कोई बिजनेस करेगा? इसमें ये दोनों काम कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। सक्सेस किस में होंगे? व्यापार में, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करे। ठीक। घर में बहुत परेशानी रहती है कि रोग तो दूर भागता ही नहीं है। एक दवा खत्म होती है, दूसरे का रोग लग जाता है। बहुत परेशानी है और आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी है। इसके कारण मेरा लड़का भी बहुत चिंतित रहता है और मेरे पति देव भी चिंतित रहते हैं। इनकी कुंडली में एक उपाय सूट करता है। कहीं जंगल में गड्ढा खुदवा दो लड़के से, तो इसको सफलता मिलेगी। जी। तो ये जाए, दिन भर का काम है, 2-4 फुट का ऐसा इतना गहरा गड्ढा, ज्यादा गहरा नहीं, जानवर ना गिरे, कोई किसी को लगे नहीं, और गड्ढा खोद के आ जाए। कुछ दिन में स्थिति बदल जाएगी। जी। और जो घर में रोग लगा रहता है गुरुदेव, मैंने 4 हम सदस्य, हम लोग चारों लोग इतने परेशान रहते हैं रोग से। क्या घर में कोई ऐसा कुछ बाधा तो नहीं है? देखो बेटा, घर में तो आपके कोई विघ्न बाधा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो फिर बरकत क्यों नहीं होती है? हाँ। अब कमाई ही कम होती तो बरकत कहाँ होगी? महंगाई नहीं देख रही? जी जी। तो आज की महंगाई में आदमी जिंदा है, बड़ी उपलब्धि है। हाँ, कहना नहीं चाहिए, सच्ची बात। आज की महंगाई में घर चला ले रहा आदमी, बड़ी बात है। तो अब रही बात बरकत की, तो सोमवार के दिन अशोक के पत्ते पूजन करके तिजोरी में रख लो। हमने सबको बताया था भी, उससे पैसा रुकने लगेगा। ठीक है। सवेरे सवेरे 1 लोटा जल में, उधर 1 लोटा जल पे गायत्री मंत्र 11 बार फूंक कर, अगर ऐसा लगता कि घर में बहुत बीमारियां हैं, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, तो 11 बार गायत्री मंत्र फूंक कर 1 लोटा जल ऐसे चम्मच से घुमाते गए छोटे से लोटा में, और मकान का मान लो ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो ईशान्य कोण बना, ये ईशान्य कोण में वह 1 लोटा जल छोड़ दिया। तो क्या हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं? अब इसका विधान तो
थोड़ा अलग है, फिर भी कुछ दिन उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं, कोई है, ठीक है, इस प्रयोग को कर लें, ठीक हो जाए। और गुरुजी मेरा लाइव में आपसे बात हुई थी, तो आप बोले थे कि हमारे घर में कोई छाया है, तो उसका कुछ उपाय बता दीजिए। उसके लिए बढ़िया उपाय है, राई का धुआं करें। आपकी कुंडली में कोई चीज दिखती होगी तो उसके लिए राई का धुआं करें। काली वाली राई जो ढोकले में डली होती है या दाल फ्राई करते हैं वो गोल वाली, काली राई का धुआं घर में करने से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, तो कर लिया करो, क्या ठीक। कोई दोष बाधा तो नहीं घर में। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि मेरे भाई के मामा के घर में एक बहुत भारी चोरी हो गई है इधर ही बीच, तो ये पता लग सकता है कि वो मिलेगा कि नहीं? ये नहीं बता पाएंगे किसने चुराया है जी, और ये बता देंगे मिलेगा कि नहीं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दक्षिण दिशा की ओर चला गया है, दक्षिण यम की दिशा है, नहीं मिलेगा। गुरुजी कोई अपना ही चोरी करवाया है कि कौन करवाया है? जो घर की चोरी करे वो कोई अपना होगा क्या? वो तो सही बात है, बताओ ना। उस इंसान से आदमी सतर्क तो रहेगा कम से कम। तो कैसे, नाम बता दें तो सतर्क रहोगे आप उनसे? जी जरूर गुरुदेव। दुनिया बड़ी चतुर, हम नाम बता दें कल जाके यहाँ सवेरा तो होगा नहीं, वहां झगड़ा शुरू हो जाए। हमको नाम तो पता है, अरे कोई ब्रह्मा जी की कसम खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत सब देखे सीखे बैठे, ये धन नहीं मिलेगा ये मान के चलो। और अब सतर्क क्या रहोगे, जब चोरी हो गई चला गया, अब क्या सतर्क रहोगे? और क्या रोज थोड़ी अपन घर में तिजोरी सजा के रखेंगे, चोर आ जाए ले जाए हम सतर्क रहें? पहले ही सतर्क रहना चाहिए। जब कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चलती है तब चोरी होती है, उसी दशा में जेल भी होती है, उसी दशा में और भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो हो गई चोरी, हो गई, खराब दशा थी, सावधानी से रहो। और गुरुजी जीवन में कई बार इसका ऐसा हेल्थ कंडीशन आया है कि बहुत बुरी स्थिति है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए मर के ही जिया है कई बार। कौन? मेरा भाई। क्या हो गया? मतलब कई कंडीशन, उसके हेल्थ इशू ठीक, मतलब हेल्थ इशू बने रहते हैं हमेशा। उसके लिए तो बेटा महामृत्युंजय मंत्र का जो मंत्र है उसको सुनते हुए, जो गुरबेल होती ना, गुरबेल, उसकी इतनी सी लकड़ी लेके 3-4 अंगुल की, उसको बारीक कूट के और जल में डाल के घोल लिए। उस जल से अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करे तो जरूर रोगों से मुक्ति मिलती है। जो दूब घास होती है, हरी दूब घास को रक्षा सूत्र हाथ में बांधते ना, उससे गूंथ के शिवलिंगाकार बना लिया जाए। और जो कद्दू होता है कुम्हड़ा हरा वाला, उस कद्दू को ऐसा लंबे में 1/2 कर लिया, आधा उसको साफ किया, जलहरी जैसा बना लिया, उस पे शिवलिंग बिठाल के और रक्षा सूत्र से लपेट दिया। फिर उनका विधिवत अभिषेक किया जाए। कोई मंत्र, कोई रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्याय इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र। अगर महामृत्युंजय नहीं बनता तो ओम नमः शिवाय। भगवान को कोई मंत्रों से नहीं बांध सकता, प्रेम से बांध सकता। और बने तो महामृत्युंजय मंत्र, नहीं बने तो लगा लिया करो। हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में हमने अपलोड किया। ओम होम ओम जूम सह भूर्वा स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्वा स्वः ओम जूम सह होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। अब कोई मंत्र में अगर त्रुटि हो जाती है, चूक हो जाती है, तो उसका फल नहीं मिलता। तो मंत्र के अंत में बोल दिया करो इदम नमम, इदम नमम। मंत्र के अंत में आप इदम नमम बोलोगे, मंत्र का दोष खत्म हो जाएगा। और गुरुजी घर में दूब है तो उससे कोई दिक्कत है? घर में हमारी दूब लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दूब घास से कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप इदम नमः बोला करो मंत्र के बाद, तो मंत्र में कोई भी दोष होगा तो खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिव जी का अभिषेक करो और पूजन फूल बेलपत्री माला चंदन सब उनको चढ़ा के और पूजन आरती करके भगवान से कहा अपने लोक को जाइए, जल में छोड़ दिए। जी ये नियम बना लो। ठीक है जी। और इनकी मम्मी का भी तबीयत नहीं सही रहती है। अरे बेटा, अब हमेशा। तो पूरे बनारस की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने लाइव में पूछ लिया, भाई के यहाँ पूछ लिया, फिर मम्मी का पूछ लिया, अब हमारी भी सोचो 3:45 बज गए, थक गए तो बेटा, है ना। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। भगवान सुखी रखे।